आज है 3 मई 2023 और हम कल पायलट बाबा आश्रम पर रात्रि विश्राम के लिए रुके वाले थे। आज सुबह हम 7 बजे यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। हर हर महादेव, हर हर गंगे। चलते हैं धीरे धीरे अब गंगनानी की तरफ। पायलट बाबा आश्रम से अब हम निकले हैं। सामने यहाँ से आगे अब भटवाड़ी आ जाएगा। भटवाड़ी होते हुए हमें आज गंगनानी पहुँचना है। यहाँ से अब यमुनोत्री धाम की दूरी जो है वो 73 किलोमीटर है, यानी 73 किलोमीटर की है। तो आज हम गंगनानी या फिर गंगनानी से कुछ आगे तक पहुंच पाएंगे। और मौसम अभी तो थोड़ा सा क्लियर हो चुका है, लेकिन कल के जैसा दोपहर के बाद अगर ख़राब हो जाए तो हमारा सफ़र थोड़ा बीच में ही रुक सकता है। क्योंकि कल हमने दोपहर तक ही यात्रा की और दोपहर ही हम पायलट बाबा आश्रम पर पहुंचे थे। तो दोपहर के बाद हमने यहीं पर रेस्ट किया। शायद आज के बाद ये मौसम खुलने वाला है, क्योंकि आज 3 मई है। रात को भी बहुत कम बारिश हो गई थी और सुबह से तो अब मौसम क्लियर हो चुका है पूरा। तो हम बढ़ते हैं अब धीरे धीरे। गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर तो अभी काफ़ी ठंड है, क्योंकि वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। ये नीचे वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अभी ठंडी थोड़ी कम रहती है। अभी हम माल्या गांव से आगे निकले हैं और 3 दिन के बाद आज सूरज भगवान जी के दर्शन हो चुके हैं। सूरज भगवान जी अभी पहाड़ों से ऊपर आए हैं और आज मौसम साफ होने के कारण ठंड में भी कमी आ चुकी है हल्की सी। अब यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी बची है भटवाड़ी की। काफ़ी सुंदर मौसम लग रहा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के चोटी के ऊपर भी अभी हल्के हल्के बादल है, ज़्यादा नहीं है। ये इस तरफ देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी एक बादल आया है, पहाड़ों के बीच में नीचे उतर रहा है। और रोड का नज़ारा तो काफ़ी सुंदर दिख रहा है। अब यहाँ से भटवाड़ी बची है 4 किलोमीटर और हल्की सी चढ़ाई चढ़कर हम यहाँ पर पहुँचे। अब यहाँ से थोड़ी सी ढलान भी लगने वाली है। और वहाँ सामने देखिए, ये एक उस तरफ का गांव जो नज़र आ रहा है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। उस गांव के आसपास खेत भी है और पूरे हरे भरे हैं। पहाड़ों का सुंदर नज़ारा है, पक्षियों के चिलचिलाने की आवाज़ें आ रही है और जो अपनी भागीरथी मैया है उसके जल का एक मधुर संगीत सुनाई देता है। वो तो अपने साथ ही चलेगा।
गंगोत्री धाम से एक साधु महाराज जी है जो अभी नीचे जा रहे हैं। हर हर गंगे। पायलट बाबा आश्रम से निकलने के बाद हमने पहला रेस्ट यहाँ पर किया है। 10-15 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर बैठे हुए। अब यहाँ से चलते हैं आगे भटवाड़ी की तरफ। बस 2 किलोमीटर बचे हैं भटवाड़ी। अब भटवाड़ी में थोड़ा सा और रेस्ट के लिए रुकेंगे और चाय प्रसाद लेंगे, फिर आगे चलेंगे। अभी हम धीरे धीरे भटवाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए कितना सुंदर रास्ता बनाया है यहाँ से। तो एकदम से नीचे भागीरथी मैया है और पहाड़ों के कोने कोने से ये रास्ता चल रहा है आगे की तरफ। ये देश पांडे काका चल रहे हैं सामने। अब हम भटवाड़ी के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहाँ से बस 1-1.25 किलोमीटर बची होगी भटवाड़ी। सुबह सुबह के ठंडे मौसम में आराम आराम से चलते हुए हम अभी 5 किलोमीटर तक आए हैं। वैसे ही हमें गंगनाने तक धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अभी हम भटवाड़ी गांव में पहुंच चुके हैं। ये है सामने भटवाड़ी गांव। और उस ब्रिज को थोड़ा सा पार करके आगे जाने के बाद एक रास्ता नीचे की तरफ जाता है, जहाँ पर एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। और उस मंदिर में पैदल यात्रियों की, साधु संतों की व्यवस्था होती है। वहाँ पर टॉयलेट, बाथरूम, स्नान गृह और रहने के लिए एक हॉल है। एक बाबा जी रहते हैं वहाँ पर, सज्जन जी, जो सदाव्रत देते हैं और भोजन अपने को सिद्ध करना पड़ता है। तो हम कल यहीं पर आने की सोच रहे थे, लेकिन दोपहर के बाद हल्की हल्की बारिश चालू थी, तो फिर हमने पायलट बाबा आश्रम पर ही रात्रि विश्राम के लिए रुक गए। और सुबह जब से वहाँ से निकले हैं तो 6 किलोमीटर की दूरी पर था ये भटवाड़ी गांव। तो अब यहाँ पहुँच चुके हैं। अब हल्का सा चलते हैं थोड़ा आगे। अभी हम भटवाड़ी में एक जगह पर थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए रुके थे। वहाँ पर एक सज्जन जी मिले जिन्होंने हमारी 2 पराठे और 2 चाय की पेमेंट कर दी। और हम बालभोग और चाय प्रसादी लेकर अब आगे निकल रहे। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है। अभी सवेरे बहुत अच्छे से धूप आ गई थी, लेकिन अभी बादल आए हैं और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हल्की हल्की बूंदें भी आ रही है। तो हम धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं आगे, देखते हैं हम कहाँ तक जा पाते हैं।
अभी हम भटवाड़ी से काफ़ी दूर आए हैं, 2-2.5 किलोमीटर सामने। और यहाँ पर एक नदी आती है इस तरफ से, जिसके ऊपर ब्रिज का कार्य चालू है। और देशपांडे काका भी वहीं पर हल्का सा रेस्ट करने के लिए रुके हैं। और ये देखिए सामने का सुंदर सुंदर दृश्य, बादलों से पूरे जो पहाड़ है वो ढक रहे हैं। और हल्के हल्के बादल नीचे की तरफ आते हुए, हमें तो धीरे धीरे बढ़ना है आगे की तरफ। इस तरफ भी देखिए, इस पहाड़ के ऊपर भी बादल नीचे आ रहे हैं। अब यहाँ से गंगनानी जो है वो 10 किलोमीटर बची है और ये स्वारी गाड़ है, तो यहीं से हमें अब आगे जाना है। इस लोहे को ब्रिज को पार करके हम आए हैं इस तरफ। ये देखिए, अब जब गाड़ी जाती है तो लोहे के प्लेट जो है वो कैसे आवाज़ करते हैं। अब चलते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। पुल के पहले, ब्रिज के पहले ही हम वहाँ जो 2 पुलिस वाले बैठे थे उन्हीं के पास रुके थे 10-5 मिनट के लिए। थोड़ी देर उनसे बातें भी हो गई और रेस्ट भी हो गया। अब बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ, क्योंकि आसमान में बादल जमा हो रहे हैं और हल्की हल्की बूंदें भी शुरू हो रही हैं। हमें तो आगे बढ़ना है धीरे धीरे। गंगनानी के तरफ जाते हुए हम भटवाड़ी से काफ़ी दूर आए हैं। और भटवाड़ी के बाद हल्की हल्की चढ़ाई चढ़ते हुए अब यहाँ तक पहुँचे हैं हम। धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम पायलट बाबा आश्रम से 11 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ से 9 किलोमीटर बचा है गंगनानी, लेकिन अभी आसमान में काफ़ी बादल बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे हमें आगे बढ़ते ही रहना है। बारिश आने से पहले कोई आसरा भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक टनल बनने वाली है, जो कि यहाँ से थोड़ी आगे दूरी पर लोहारी नागा पावर प्लांट का काम चल रहा था। उस पावर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर टनल बनाई गई थी ये, लेकिन किसी कारणवश वो पावर प्रोजेक्ट बंद हो चुका है और ये जो चीज़ें बनाई गई थी उस प्रोजेक्ट के कारण वो सब वीरान पड़ी है। अभी आसमान में काफ़ी मौसम ख़राब हो चुका है और बादल भी आए हैं, हल्की हल्की बूंदें भी आ रही है। तो हम थोड़ा जल्दी से आगे जाकर कोई ठिकाना देख लेते हैं रुकने के लिए। चल छोटू चल यार, वो तो अब कुछ नहीं हो सकता है। अंतिम ऑप्शन चल विकल्प रहा। पिछले 1 घंटे से हम यहीं पर रुके हैं और ये देखिए सामने बादल पहाड़ों पे एकदम नीचे की तरफ आए हैं। अभी हरिओम। नहीं, ये हेलगू गार्ड है और हम हेलगू गार्ड के ब्रिज के ऊपर से निकल रहे हैं अब सामने की तरफ। ये देखिए इस तरफ कितना पहाड़ों के ऊंचाई से झरना नीचे आता है और काफ़ी सुंदर बहता है ये। एकदम फुल स्पीड से पानी आता है इसमें और आसमान में बादल तो काफ़ी आए हैं यहाँ नीचे तक। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे गंगोत्री के तरफ। अब यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास बचा होगा गंगनानी।
और बारिश के कारण हमें पीछे भी काफ़ी देर तक बैठना पड़ा और अभी भी हल्की हल्की बूंदे एक दो बूंदे आ रही है। फिर भी हम आगे जा रहे हैं अब धीरे धीरे। रास्ते में रोड से चलते चलते ही बारिश शुरू हो गई है और काफ़ी सारे पैदल यात्री गंगोत्री का दर्शन करके वापस जा रहे हैं। हल्की हल्की बारिश में भी हमारा सफ़र जारी है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम गंगनानी की तरफ जा रहे हैं। दोपहर के 2 बजे से 4:30 बजे तक यानी 2.5 घंटे तक हम इसी कुटिया में बैठे रहे। अब बारिश खुल चुकी है और यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर बचा है गंगनानी। तो हम चलते हैं गंगनानी की तरफ, धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और हमें अभी 1-1.5 किलोमीटर आगे जाना है गंगनानी की तरफ। यह है बारिश खुलने के बाद का मौसम। 5:10 हो चुके हैं और पहाड़ों के ऊपर काफ़ी अच्छी धूप आई है और हमें इस दोनों पहाड़ियों के बीच में से जाकर भागीरथी गंगा को पुल से पार करते हुए उस तरफ जाना है और फिर थोड़ा सा आगे जाने पर गंगनानी आएगा। तो हम बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। अब हम गंगनानी के तरफ जाने वाले नर्मदा भागीरथी गंगा के ऊपर जो पुल बने वाला है उसके पास पहुंचने वाले हैं। यहाँ है होटल गंगा ह्यू होटल एंड रेस्टोरेंट और ये है ब्रिज जहाँ से हम अब गंगनानी के तरफ भागीरथी गंगा को पार करके उस तट पे जाएंगे। गंगनानी के तरफ जाते हुए पुल को पार करने के बाद एक झरना आता है। काफ़ी सुंदर झरना है और काफ़ी ऊंचाई से आता है ये झरना। ये है गंगनानी का छोटा सा मार्केट। और ये है रास्ता जो कि गर्म जल कुंड की तरफ जाता है। ये प्रवेश द्वार है। इसी द्वार से थोड़ा सा ऊपर जाकर गर्म जल के कुंड की तरफ जाना पड़ेगा। ये है गंगनानी के पराशर ऋषि जी का मंदिर और यहीं पर एक भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है इस तरफ। और यहाँ से थोड़ा सा नीचे गर्म जल का कुंड है, एक तरफ पुरुषों के लिए और एक तरफ महिलाओं के लिए। तो बस आज का वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल के नए एपिसोड के साथ। हर हर गंगे, जय भोलेनाथ।